गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हुआ? ठीक है, हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम बात कर रहे हैं ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था अबाउट स्केलेटन। ठीक, स्केलेटन में हम लोगों ने फेरेंजियल स्केलेटन के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं एंडोस्टाइलर प्लेट के बारे में। मैम मैम चौक ले आइएगा प्लीज, बाद में ले आना। देखें, एंडोस्टाइलर प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रैंकियोस्टोमा में एक क्या प्रेजेंट रहती है आपकी एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए एंडोस्टाइल में कुछ स्केलेटल रॉड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये स्केलेटल रॉड जो है क्या करती है, एंडोस्टाइल को सपोर्ट करती है। सपोर्ट मतलब उनको एक आधार देती है, बेस देती है, मतलब एक पर्टिकुलर एक शेप बनाती है। तो वो स्केलेटल रॉड कहे हम, चाहे हम कहें कि स्केलेटल प्लेट्स, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इन्हीं स्केलेटल प्लेट्स को हम बोलते हैं एंडोस्टाइलर प्लेट। क्या कहा जाता है, एंडोस्टाइलर प्लेट, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं फाइनल ईयर, तो इसमें सबसे पहले हमें बात करनी होती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड फीडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर आज से स्टार्ट होता है आपका नया टॉपिक, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें तीन चीज स्टडी करना है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड थर्ड इज फीडिंग मैकेनिज्म। तो चलिए फर्स्ट उसको देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को। तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं क्लास, तो ब्रैंकियोस्टोमा में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इसके माउथ रीजन से होते हुए कहाँ तक जाएगी, इसके एनस रीजन तक, ठीक है। कहाँ तक जाती है, इसके माउथ रीजन से इसके एनस रीजन तक जाएगी, ठीक। चलिए तो एक काम करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं।
हाँ भाई फाइनल ईयर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इसके माउथ रीजन से स्टार्ट होकर पूरा इसके एनस रीजन तक जाएगा। तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें इस डायग्राम की, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर की ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये होती है आपकी बॉडी वॉल। क्या होती है? बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। बॉडी वॉल में सबसे पहले क्या आता है आपका? स्किन, मस्कुलेचर, देन आपका, ठीक है। तो यहाँ तो बात रही आपकी बॉडी वॉल से रिलेटेड। उसके नीचे ये जो आप ये देख रहे हैं डायग्राम, दिस इज द डोर्सल फिन रे बॉक्स। ठीक है, क्या है यहाँ पर? डोर्सल फिन रे बॉक्स। ये डोर्सल फिन रे एक्चुअली ये भी एक तरीके का स्केलेटन होता है। ये स्केलेटन किसको एक आधार प्रदान करेगा, सॉरी किसको सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है डोर्सल फिन को। ठीक है, इसमें जो ये स्केलेटन प्रेजेंट होता है किसको सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है डोर्सल फिन को। इसके नीचे होती है आपकी नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के नीचे होता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्या होता है? नोटोकॉर्ड। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मतलब पहले बताया गया था कि इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो इसके एंटीरियर रीजन रोस्ट्रम से लेकर पूरे एनस तक फैली रहती है और ये नर्व कॉर्ड से भी आगे जाती है। देखें, नर्व कॉर्ड ये रही और नोटोकॉर्ड उससे भी आगे तक प्रेजेंट रहती है। और नर्व कॉर्ड में एक सिफेलिक आई स्पॉट प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? सिफेलिक आई स्पॉट। ये रहा, सिफेलिक आई स्पॉट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो चलें अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सबसे पहले इसका माउथ। अगर हम इसके माउथ की बात करते हैं क्लास, तो इसका माउथ जो है वो इसके रोस्ट्रम के नीचे की तरफ एंट्रोवेंट्रल रीजन, कौन सा रीजन? एंट्रोवेंट्रल रीजन पर स्थित होगा। यहाँ पे रोस्ट्रम के नीचे है, यहाँ पर एंट्रोवेंट्रल रीजन में माउथ प्रेजेंट रहता है। ये माउथ जो है किसमें जाकर खुलता है? ओरल हुड में। ओरल हुड में खुलता है। अब हम बात करें अगर ओरल हुड की, तो ये ओरल हुड जो है वो इसके माउथ रीजन से थोड़ा अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेगा और साथ में ओरल हुड पर प्रेजेंट रहते हैं आपके ओरल सिराई। क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके? ओरल सिराई, जो होते हैं अप्रोक्स 24 इन नंबर्स। ठीक है, अब ये जो ओरल हुड है, ओरल हुड आगे जाकर खुलता है वेस्टिब्यूल में। कहाँ खुलेगा? वेस्टिब्यूल में। देखें जरा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट था आपका? बक्कल कैविटी कहे चाहे ओरल हुड, बात एक ही। माउथ कहाँ खुलेगा? बक्कल कैविटी में खुलता है, या फिर आप ओरल हुड कह सकते हैं इस चीज को। ये आगे जाकर खुलता है, ये जो रीजन देख रहे हैं यहाँ, वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल में खुलता है। अरे धीरे, मैं तेज बोल रही हूँ। ठीक है, कहाँ खुलेगा ये खुलता है आपके वेस्टिब्यूल में। ठीक है, अब ये वेस्टिब्यूल जो होता है क्लास, ध्यान रखिएगा, वेस्टिब्यूल के आगे की तरफ एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं व्हील ऑर्गन। क्या चीज? व्हील ऑर्गन। ये भी एक सिराई लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखें व्हील ऑर्गन, ये इस तरह से उसको कवर करके रखेगा इसके माउथ रीजन में। सिराई थे ना, ओरल सिराई, सिमिलरली वहां पर क्या प्रेजेंट रहता है आपका? माउथ रीजन में एक व्हील ऑर्गन। मैंने डायग्राम पे भी बताया था आप लोगों को, है ना? इस डायग्राम में यहाँ पर व्हील ऑर्गन बनाया गया था, है ना? तो यहाँ पर ये व्हील ऑर्गन जो है क्या काम करता है? जब भी ये फीडिंग मैकेनिज्म में समझ में आएगा कि ये क्या करता है कि इसका माउथ रीजन जहां होगा ये बहुत जल्दी जल्दी इस तरफ मूव करता है। इसके मूव करने की वजह से जो इसमें व्हील ऑर्गन में जो इसके सिराई प्रेजेंट रहते हैं वो इतना जल्दी जल्दी मूव करते हैं जिससे वहां का जो वाटर होता है वो बहुत नया वाटर, मतलब एक अच्छा साफ पानी आने लगता है उसके ओरल हुड में। ठीक है, जिसके साथ उसमें क्या आएंगे? उसके फूड मटेरियल भी आते हैं।
तो ये सब चीजें आपको फीडिंग मैकेनिज्म में समझ में आएगी व्हील ऑर्गन के बारे में। अब ये जो वेस्टिब्यूल है, ये वेस्टिब्यूल अंदर की तरफ ये खुलता है वीलम में। कहाँ खुलेगा? वीलम में खुलेगा। वीलम में एक्चुअली यहाँ पर कुछ एक देखिए, वीलम तक समझ में आया? वीलम का डायग्राम बनेगा तब आपको पता चलेगा। देखें, हम स्टडी कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ खुलेगा, ओरल हुड, ओरल मतलब बक्कल कैविटी। आपके जो ओरल हुड है उसको कौन कवर करके रखता है? ओरल सिराई कवर करके रखते हैं। वो आगे जाकर खुलते हैं वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल के बाद में आपका वीलम आता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो वीलम है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वीलम आपके वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल और फेरिंग्स इन दोनों को ही अलग करता है। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है ये वीलम बनाया गया है। वीलम जो है वो क्या करेगा? आपके वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल है और इसके इस वाला पार्ट जो है ये फेरिंग्स वाला पार्ट है। आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने स्केलेटन में बताया था, फेरिंग्स का रीजन बताया था, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिलबार्ड्स बनाए थे। याद है? बाईरेमस होता है, यूनिरेमस, है ना? तो ये इसका किसको अलग करता है? इसके वेस्टिब्यूल एंड इसके फेरिंग्स वाले पोर्शन को वीलम हमेशा अलग अलग रखता है, मतलब उसको डिफरेंशिएट करता है इसमें। गुड, चलिए फिर एक काम करते हैं, वीलम का एक डायग्राम देखते हैं हम। क्या अरे करेंगे?
हाँ भाई फाइनल ईयर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब वीलम के बारे में, ठीक है। तो ये जो वीलम स्ट्रक्चर है यहाँ, ठीक है, ये वीलम क्या करता है, आपके वेस्टिब्यूल और फेरिंग्स को एकदम अलग करके रखता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होते हैं टोटल 12 टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं टोटल 12 टेंटिकल्स, देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं व्हीलर टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, व्हीलर टेंटिकल्स। इन व्हीलर टेंटिकल्स के ऊपर कुछ सेंसरी पिलाई प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ ड्रॉ किया हुआ, दिस इज अ सेंसरी पेपिली, ठीक है। क्या बोलते हैं नहीं, हम सेंसरी पेपिली के नाम से जानते हैं। ये जो व्हीलम टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से सिचुएटेड होते हैं, हाँ हाँ, कि यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है, कैविटी, जिसे हम बोलते हैं एंटेरोस्टोम। क्या बोला जाता है इसे, एंटेरोस्टोम के नाम से जानते हैं। तो फाइनली आप लोग पहले प्लीज रिजर्न करें।